आज ब्रह्मांड के बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टालेमी ने माना कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। वहीं कोपरनिकस ने सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना, किसने माना, तो यह है कोपरनिकस। पॉइंट नंबर 2, अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार माना। पृथ्वी को सर्वप्रथम गोलाकार किसने माना? अरस्तु ने। पॉइंट नंबर 3, प्रायः ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई। किस घटना से हुई, तो बिग बैंग की घटना से हुई। पॉइंट नंबर 4, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया जॉर्ज लेमेटेयर ने। पॉइंट नंबर अगले, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अगर असंख्य तारे हैं तो उनके जो समूह हैं उस समूह को आकाशगंगा कहते हैं और उसी को गैलेक्सी भी कहते हैं। समझ गए ना? असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं और आकाशगंगा को ही गैलेक्सी कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में 10 मिलियन आकाशगंगाएं हैं। 10 मिलियन आकाशगंगाएं, बहुत आकाशगंगाएं हैं। पॉइंट नंबर 6, हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मतलब हमारी जो आकाशगंगा है उसको मंदाकिनी कहते हैं। वो सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा जो है वो सर्पिलाकार है। पॉइंट नंबर 7, आरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है। अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह क्या है, तो उसको बोलेंगे आरियन नेबुला। अगला पॉइंट, सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल क्या है? हाइड्रा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रा सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल है। पॉइंट नंबर 9, सेंटारस सबसे चमकीला तारामंडल है। अगर पूछा जाए कि सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है तो आप बताएंगे सेंटारस। पॉइंट नंबर 10, पृथ्वी के निकटतम तारे कौन कौन से हैं? तो सबसे निकट तो सूर्य है और उसके बाद आप देख ही सकते हैं यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। ये साइरस सबसे चमकीला तारा है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के निकटतम तारे कौन कौन से हैं? तो क्रमशः सूर्य एवं प्रोक्सिमा सेंचुरी, और साइरस सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीला तारा हमारी पृथ्वी के निकट कौन सा है? साइरस। पॉइंट नंबर 11, सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः केंद्र, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना परतें होती हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 12, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सभी को पता है। सूर्य के सबसे नज़दीक में बुध, फिर उससे दूसरे मार्ग पर शुक्र, उसके अगले मार्ग पर पृथ्वी, तीसरे मार्ग पर मतलब पृथ्वी है, चौथे पर मंगल, उसके बाद अगले पर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, फिर वरुण। अरुण को यूरेनस और वरुण को
नेपच्यून कहते हैं। अब 13 नंबर, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। मतलब सबसे आकार के अनुसार का तात्पर्य हुआ कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, शनि से आकार में छोटा अरुण है, और अरुण से छोटा वरुण है। वरुण के बाद छोटा ग्रह पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद छोटा ग्रह शुक्र है, फिर मंगल, फिर बुध। मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध, ये याद रखिए। इस तरह से कभी कोई आ जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, ठीक ना। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। पॉइंट नंबर 14, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है। मतलब सूर्य से दूरी के आधार पर, तो सबसे नजदीक बुध है, उससे दूर शुक्र, उससे दूर पृथ्वी, उससे दूर मंगल, उससे दूर बृहस्पति, उससे दूर शनि, और उससे भी दूर अरुण, उससे भी दूर वरुण। मतलब सबसे नजदीक सूर्य के बुध है और सबसे दूर वरुण है। पृथ्वी हमारा सूर्य से तीसरे नंबर पर है। बुध, शुक्र और पृथ्वी। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह होता है, ठीक है। और पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और आगे चलते, पॉइंट नंबर 15, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर, शुक्र और ये अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व एक ही है। मतलब बाकी सबकी जो घूर्णन और परिक्रमण की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है, लेकिन इनकी उल्टा है, पूर्व से पश्चिम है। पॉइंट नंबर 16, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मतलब 8 ग्रह हैं। तो जो सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बाहरी ग्रह, यही यहाँ पर बताया गया है। आंतरिक ग्रह माना जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी को। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 17, क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, जैसे फोरवेस्टा आटेन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इनके जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो जगह होती है ना, सूर्य से दूरी के हिसाब से, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच की जो कक्षा है वहाँ पर ये ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह। जैसे आपको बताया गया फोरवेस्टा एंड आर्टेन। 18 नंबर, धूमकेतु क्या है। तो धूमकेतु ये गैस एवं धूल के संग्रह हैं, गैस एवं धूल के संग्रह हैं, जो आकाशगंगा में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं या दिखते हैं, जैसे हैली, धूमकेतु। अब तो पता हो गया कि धूमकेतु क्या होता है। तो ये गैस एवं धूल के संग्रह हैं, ठीक है। और ये चमकदार होते हैं, इनकी पूंछ दिखाई पड़ती है। 19 नंबर, उल्का। ये क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े होते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये वाले जो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, तो वही बता रहे हैं कि उल्का ये क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं के पीछे छोड़े गए धूल कण हैं, उल्का पिंड, ठीक है। तो आज का वीडियो बेटा इतना ही रहेगा।